स्मृता पितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रसगंगाधरस्य प्रथमानने अयं पाठः प्रवर्तते। तत्र असल्लक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य पाठप्रस्तावे रसस्य निरूपणं तावत् पाठविषयोऽस्ति। तत्र रससामान्यं निरूपयित्वा तत्र अवयवीभूतान् विभावानुभावव्यभिचारिणश्च निरूप्य इदानीं रसस्यैव सोदाहरणं व्याख्यानम् आचार्यः जगन्नाथः प्रस्तौति। तदस्माकं पाठस्य विषयः अस्ति। तत्रापि शृङ्गारस्य द्विविधं व्याख्यानमस्ति, संयोगशृङ्गारतया वियोगशृङ्गारतया च। संयोगशृङ्गारस्य किम् उदाहरणम् इति दर्शितम् आचार्येण तु यत् पद्यम् आचार्येण उत्तमोत्तमकाव्यस्य उदाहरणरूपेण प्रस्तावि तदेव पद्यम् अत्रापि तेन निर्दिश्यते यत् इदमेव पद्यं संभोगशृङ्गारस्यापि उदाहरणतया धर्तुं शक्यते। अस्तु, इदानीं द्वितीयं शृङ्गारभेदं विप्रलम्बाख्यं विविण्वानः आचार्यः ब्रूते। तद् अद्यतनपाठविषयः। अस्तु, द्वितीयो यथा। इतः अद्य पाठः प्रारभ्यते। द्वितीयः शृङ्गारः अर्थात् वियोगाख्यः विप्रलम्बाख्यः यः शृङ्गारः अस्ति तस्य इदानीं विस्तारः भवति। वाचो माङ्गलिकी प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने केलीमन्दिरमारुतायनमुखे विन्यस्तवक्त्राम्बुजा निःश्वासग्लपिताधरौ परिपतद् बाष्पार्द्रवक्षोरुहा बालालोलविलोचना शिव शिव प्राणेशमालोकते। शिव शिव इति संबोधनमस्ति। वस्तुतः अव्ययपदमस्ति इति कष्टाय अस्य पदस्य प्रयोगः भवति। कष्टस्य द्योतनाय, है ना, कष्टस्य प्रकाशनाय। तो इयं बाला, इदं कष्टमस्ति द्रष्टुं यत् इयं बाला स्वप्राणेशम् आलोकते, स्वभर्तारं पश्यति, अपने पति को देख रही है। तो भाई कोई यदि स्त्री अपने पति को देख रही है, इसमें क्या कष्ट की बात है ना। तो कष्ट का कारण तो ऊपर बताया है। मुख्य जो वाक्य है वो इतना ही है कि लोल विलोचना बाला प्राणेशम आलोकते, स्वपतिम पश्यति, अपने पति को देख रही है। और कैसी बाला है? लोल विलोचना, लोले चंचले, लोचने यस्याः सा लोल लोचना, चंचल नेत्रा, सा बाला स्वभर्तारं पश्यति। अब ये पति कैसा है इसका, उसको जिसको देखने से इसको दुख हो रहा है, और उसको देख करके जो इस दृश्य का जो दृष्टा है उसको भी कष्ट हो रहा है। ठीक है। तो कस्याश्चित् नायिकायाः इदं वर्णनमस्ति। तत्रापि प्रवत्स्यत् पतिकायाः, अर्थात् यस्याः पतिः सद्यः देशान्तरं गन्तुम् उद्यतते तादृश्याः नायिकायाः इदम् अस्ति वर्णनम। वो कैसे देख रही है उसको देखिए। पास तो नहीं है उसके, वो दूर है, थोड़ा दूर है, तो अपने कमरे में ही है, वहाँ से वो कैसे देख रही है पति को, तो वो बता रहे हैं। देखिए, विप्रलम्भस्य अयं श्लोकः अस्ति। वाचो माङ्गलिकी प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने
प्राणेशस्य प्रयाणसमये देशान्तरं प्रति गमनसमये किं जातं? जने अर्थात तत्र ये जनाः सन्ति, गृहिणः, कुटुम्बे ये जनाः सन्ति, तस्मिन् जने किं कुर्वति सति? तो कह रहे हैं कि मांगलिकी ही वाचः अनल्पं जल्पति सति। जल्पति इति शत्रन्तं पदमस्ति, सप्तम्याः एकवचनस्य इदं पदमस्ति। जल्पति एतत् तिङन्तं नास्ति पदं, सुबन्तमेव अस्ति। जल्पति सति, ऐसा बोलने पर, क्या बोलने पर? वो भी अनल्पम, है ना, सातत्येन, अजस्रम, भूयः जल्पति सति। तो जब सभी घर के लोगों ने एक साथ बोलना प्रारंभ किया, क्या बोलना प्रारंभ किया? तो कह रहे हैं मांगलिकी ही वाचः जल्पति सति। यदा कश्चित्, अयमस्ति नियमः कश्चित् नाम संस्कारः अस्माकं भारतीयानां, यदा कश्चित् अस्माकं स्वजनः देशान्तरं गच्छति कार्यविशेषाय, तदा तस्य गमनं वयं मङ्गलवचोभिः साधयामः, है ना, भद्रवचोभिः साधयामः, है ना। तो शिवास्ते पंथानः सन्तु संस्कृतेन वयं वदामः। तो इस प्रकार की जब मंगलवाणियाँ हुई, उसको पता लग गया कि अब तो ये निकलने ही वाला है घर से, है ना। शिवास्ते पंथानः सन्तु इत्यादि जो मांगलिक वचन हुए, और वो किए किसने? तो जो माता पिता हैं उसके, नायक के, और भी जो भाई बहन हैं, सबने किया। तो उसने क्या किया? केली मंदिर मारुतायन मुखे विन्यस्त्र वक्त्राम्बुजा। कीदृशी बाला अस्ति? तो तस्याः विशेषणमस्ति विन्यस्त वक्त्राम्बुजा। विन्यस्तं वक्त्राम्बुजम् अर्थात स्थापितं मुखकमलं यया सा। रख दिया है मुख कमल को जिसने, है ना। कहाँ रख दिया है? तो बता रहे हैं केली मंदिर मारुतायन मुखे। केली नाम रमण मंदिरम, कौतुकस्य यदस्ति मंदिरम, तत्र केली मंदिरस्य मारुतायन मुखे, मारुतायनम यदस्ति गवाक्षम, जिसको आप लोग हिंदी में खिड़की बोलते हैं, तो उस गवाक्ष के, मारुतायन के मुख में, यानी अग्रभाग में, तस्य मुखम नाम अग्रभागः, तो तस्य मारुतायनस्य, केली मंदिरस्य यत् मारुतायनमस्ति, गवाक्षं यदस्ति, तस्य गवाक्षस्य अग्रभागे, वस्तुतः गवाक्षस्य मुखम् अस्माकमेव तु न भवति, परन्तु अत्र मुखशब्दस्य प्रयोगः गवाक्षस्य अग्रभागे अस्ति, कि वो जो गवाक्ष का अग्रभाग है उसमें उसने मुख को रख दिया है अपने पति को देखने के लिए, उस बाला ने, है ना। तो ऐसी जो बाला है, और कैसी है? निश्वासक्लपिताधरो परिपतत् वाष्पार्द्रवक्षोरुहा। तो निश्वासैहि, अब जब विरह काल होता है या मन में खेद होता है, तो उस समय जो निश्वास आते हैं उनमें थोड़ी ऊष्मा होती है, ठीक है, थोड़े गर्म होते हैं। तो निश्वासैहि अर्थात स्व प्रेयसः गमन समये आगच्छद्भिः प्राणवायुभिः बहिरागच्छद्भिः, है ना, नासानिलैः, निश्वास माने जो नासा से वायु आता है उनके लिए बोल रहे हैं। ग्लपितस्य, उससे जो सूख गए हैं, है ना, ऐसा कौन है? तो वह है अधर। तो जब पति जा रहा है तो उसके विरह में नासानिल जो है, नाक से जो श्वास आता है उसको निश्वास बोलते हैं। वो जो कि थोड़ा ऊष्मा युक्त होता है, गर्म होता है, तो नायिका का जो अधर है वो ग्लपित हो गया है। ग्लपितम नाम शुष्कम, ठीक है। तो निश्वासैहि ग्लपितः यः अधरः, निश्वासग्लपिताधरः, तस्य निश्वासग्लपिताधरस्य उपरि परिपतद्भिः, उस निश्वास के ऊपर जो पड़ रहे हैं ऐसे कौन हैं? तो वाष्प जल, है ना, रो भी रही है ना अपने पति के गमन को देख करके। तो एक तो वो जो अधर है वो कैसा है? ऊष्मा युक्त है, गर्म है, क्योंकि वो निश्वास के संपर्क में आ रहा है।
और दूसरा उस अधर पे ही क्या गिर रहा है, उसका वाष्प जल गिर रहा है। ठीक है, तो उस वाष्प जल से जो गीला बना और वो वाष्प जल कहाँ जा रहा है, अधर पे संपर्क करने के बाद वक्षस्थल पे जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाष्प जल से जो निश्वास के द्वारा सुखाए गए अधर पर गिर रहा है, ऐसे वाष्प जल से आर्द्र कर दिया है। तैहि वाष्पैहि आर्द्रम वक्षोरुहम यस्य, है ना, गीला कर दिया है वक्ष देश, कुछ देश जिसका, ऐसी नायिका। तो साथ इयं तारम रोदिति, है ना, तारस्वरम रोदिति, अतः पुनः अस्याः निश्वासाः अपि आयान्ति, अतः तैः निश्वासैः अस्य अधरः शुष्कः अस्ति। तस्मिन् शुष्काधरे एव तत्र वाष्पाणि पतन्ति। तत्र पतनशीलाः बाष्पबिन्दवः पुनः तत्सम्पर्केण अधः गच्छन्ति, कुजदेशे गच्छन्ति। तेन तैः अधर संपर्कशालिभिः बाष्पजलैः अस्य वक्षः आर्द्रं क्रियते, उसका जो स्तन देश है उसको गीला बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो नायिका है, ठीक है, सा बाला लोललोचना बाला स्वप्राणेशमालोकते शिव शिव इति कष्टमस्ति। हाँ, इदानीं तत्र द्रष्टुः कष्टं कथं जायते इति स्पष्टं भवति। जो देखने वाला व्यक्ति है इस चित्र को, उसको क्यों कष्ट हो रहा है, तो अब समझ में आता है कि अस्य प्राणनाथः प्राणेशः कार्यविशेषेण देशान्तरं जिगमिषुः अस्ति। तादृशं देशान्तरं जिगमिषोः पत्युः दर्शनेन इयं तारं रोदिति। एवं ज्ञानं यदा दृष्टुः जायते तदा सः शिव शिव इति कष्टप्रकाशकम् अव्ययं प्रयुङ्क्ते। ठीक है, कि ये तो बड़े कष्ट की बात है। अब देखिए, विप्रलम्ब श्रृंगार है, क्योंकि अत्रापि देशांतरम ययासुं प्रति भर्तारं प्रति रतिः व्यज्यते, कस्याः, तो बालायाः। ठीक है, तो देशांतर को जाने वाला जो नायक है पति, तद विषयक रति बाला में व्यंग्य हो रही है। ठीक है, तो लेकिन ये जो रति है वो कैसी है, इयं संयोग कालावच्छिन्ना उत वियोग कालावच्छिन्ना। तो यह इयं रतिः वियोग कालावच्छिन्ना अस्ति, अहम अनेन वियुक्तास्मि, ऐसी रति है ये। इस रति में ऐसा ज्ञान हो रहा है, क्योंकि मैं बताया था ना, संयोग वियोग माने न्याय पदार्थ का जो संयोग वियोग पदार्थ है वो नहीं है यहाँ पर। संयोग वियोग माने यहाँ पर जो ज्ञान होता है, अहम अनेन संयुक्तास्मि, हम अनेन वियुक्तास्मि, इस प्रकार का जो ज्ञान है वो ज्ञान यहाँ पर हो रहा है। अतः इयं रतिः वियोग कालावच्छिन्ना अस्ति, तादृश वियोग कालावच्छिन्नत्वात् अत्र विद्यमाना रतिः विप्रलम्बाख्यः श्रृंगारः अस्ति। ठीक है, ये विप्रलम्ब नाम का श्रृंगार है। इदानीम् अत्र आलम्बनादीनां का मीमांसा तदुच्यते। अत्र अपि आलम्बनस्य नायकस्य, अत्र आलम्बनं किमस्ति, तो नायकः अस्ति। रतेः आलम्बनं किमस्ति, तो नायकः। नायिकानिष्ठाया बालानिष्ठायाः रत्याः आलम्बनमस्ति नायकः। निश्वास अश्रुपातादेः अनुभावस्य, अनुभाव क्या है, तो जो निश्वास आ रहे हैं उन्हीं को देख करके तो सामाजिक को ये ज्ञान होता है ना कि इयं लोललोचना बाला, और तभी वो क्या बोल रहे हैं, शिव शिव, है ना। तो इयं लोललोचना बाला तादृश तत्पति विषयक रतिमती, तादृश निश्वासादिमत्वात्, उस प्रकार के निश्वासादि इसमें हो रहे हैं जो रति में ही होते हैं। किसी के प्रति प्रेम हो, उस व्यक्ति के दूर जाने पर ही इस प्रकार के निश्वास हो सकते हैं, अथवा अश्रुपतन हो सकता है। तो अश्रुपतन और निश्वास को देख करके जो रति है बालानिष्ठ, उसका ज्ञान होता है ना सामाजिक को, तो ये अनुभाव हैं। ठीक है, विषाद चिंतावेगादिश्च व्यभिचारिणः, और जो अन्य भाव हैं नायिका में वो हैं विषाद, चिंतादि और आवेग आदि। ठीक है,
व्यभिचारिणश्च संयोगात् एतेषां त्रयाणां संयोगात् अत्र रतिः अभिव्यज्यते, है ना, संयोगेन रतिः अभिव्यज्यते। लेकिन अत्र अभिव्यज्यमाना या रतिरस्ति सा वियोगकालावच्छिन्ना अस्ति, तदेव उच्यते। वियोगकालावच्छिन्नत्वाद् विप्रलम्भरसपदव्यपदेश हेतुः। यहाँ पर जो व्यंग्य हो रही है रति बाला में, वह चूँकि वियोग कालावच्छिन्ना है, इसीलिए वह विप्रलम्भ श्रृंगार रस है। यानी उसका जो व्यपदेश होगा, व्यवहार होगा, वह व्यवहार होगा कि यह रति जो है वह विप्रलम्भ श्रृंगार रस है। तो सा रतिः हेतुरस्ति। कस्य हेतुरस्ति? व्यपदेशस्य हेतुरस्ति। व्यपदेशो नाम व्यवहारः, व्यवहारो नाम ज्ञानजनक शब्द प्रयोगः। तो किस प्रकार के व्यवहार का हेतु बनती है वो रति जो है? तो कह रहे हैं कि अयम विप्रलम्भाख्यः श्रृंगारः अस्ति इति व्यपदेशस्य कारणतां सा वियोगकालावच्छिन्ना रतिः अत्र भजते इत्यस्ति अत्र विप्रलम्भ उदाहरणस्य मीमांसा। अस्तु, फिर एक उदाहरण और देते हैं कि देखिए इसमें भी विप्रलम्भ श्रृंगार है। तो यथा वा आविर्भूता यदवधि मधुस्यन्दिनी नन्दसूनो कान्तिक काचिन्निखिल नयनाकर्षणे कार्मणज्ञा श्वासो दीर्घस्तदवधि मुखे पाण्डिमा गण्डयुग्मे शून्यावृत्तिः कुलमृगदृशां चेतसि प्रादुरासीत्। अत्र भगवतः कृष्णस्य कान्तिम् अभिलक्ष्य, नाम भगवतः कृष्णस्य विरहे मृगीदृशां का गतिरस्ति, वनितानां का स्थितिरस्ति, तां स्थितिं ब्रुवाणा काचित् अत्र भाषते। अयमस्ति वृत्तान्तः अस्य पद्यस्य। क्या बोलती है वो? तो कहते हैं कि कुलमृगदृशां, कुलीनाः याः मृगदृशः सन्ति, है ना, मृगस्य दृक् मृगदृक् मृगदृगिव दृग दृक् यासां ताः कुलमृगदृशः। बहुव्रीहि समास होता है और उत्तर पद जो होता है उपमान का, उसका लोप हो जाता है। तो इसलिए कुलमृगदृश दृश शब्द नहीं बनता, क्योंकि विग्रह तो वैसा ही कर रहे हैं ना हम। कुल ये मृग दृशामेव मृग दृगिव दृक् यासाम, तो दो दृक् शब्द आ गए ना। एक तो उपमानवाची पद में जो है और एक उपमेय का जो दृक् है। तो यहाँ पर जो वार्तिक है बहुव्रीहि समास करने वाला, वह क्या करता है? उत्तर पद, उपमान जो पद है ना, उसका जो उत्तर पद है उसका लोप कर देता है। तो मृग दृक् एव दृक् यासाम ताहा मृगदृशः, ऐसा जो समस्त पद बनता, इसका जो समस्त पद बनेगा इस विग्रह वाक्य से, उसमें जो मृगदृशः ये जो उपमानवाचक पद है ना, उसमें जो उत्तर पद है दृक्, उसका लोप हो जाएगा। तो केवल मृगदृशः ऐसा समस्त पद का लाभ होता है। ठीक है, यही होता है प्राय सभी जगहों पर, हरिणाक्षी, है ना, इत्यादि स्थलों पर। तो कुलमृगदृशां, कुलीनाः याः मृगदृशाः सन्ति, कुलस्त्रियः याः सन्ति, तासां कुलहरिणाक्षीणां चेतसि प्रादुरासीत्। कुलांगना स्त्रियों के हृदय में उत्पन्न हुई, क्या उत्पन्न हुई? शून्यावृत्ति ही, है ना। शून्यावृत्तिर्नाम लौकिकानां पदार्थानां ज्ञानराहित्यं तत्र आविरभूत। लौकिक पदार्थों का ज्ञान नहीं हो रहा है। शून्यावृत्ति का मतलब क्या है? कि लोक के जो पदार्थ हैं वो विषय अब नहीं बन रहे हैं उन स्त्रियों के चित्त में, है ना। और क्या नहीं हो रहा है? तो तासाम गंडयुग में पांडिमा प्रादुरासीत। सभी जगह इसका अन्वय षष्ठ्यंत पद का अन्वय करना है आपको, सभी प्रत्येक वाक्य के साथ। यहाँ पर जो 3 वाक्य हैं, तो तासाम गंडयुग में, गंडम नाम कपोलम, है ना, ये जो मुख पर कपोल भाग होता है इसको गंड बोलते हैं संस्कृत में। तस्य युग में, उस युग में, कपोल युगल में क्या हो रहा है? पांडिमा प्रादुरासीत, पीलापन उत्पन्न हो गया है ना, पांडिमा आ गई है।
यमनिच प्रत्यय है पांडु शब्द से, भाव में होता है यह प्रत्यय, और यमनिच प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में उनका प्रयोग होता है। यद्यपि ये भावार्थक प्रत्यय है, तो भावार्थक प्रत्ययों का ज़्यादातर क्या होता है, क्लीवे प्रयोगः भवति भावार्थक प्रत्ययवतां शब्दानां, परंतु अत्र अयं यमनिच तावान् प्रत्ययः अस्ति यद्वतः पदस्य पुंसि प्रयोगो भवति, है ना, कि अयं रक्तिमा अस्मिन् पटे अस्ति, है ना, अयं लघिमा अस्मिन् जने अस्ति, इस प्रकार से प्रयोग होता है। ठीक है, तो पांडिमा कुत्र प्रादुरासीत्, पांडिमा कहाँ उत्पन्न हो गई है, तो गंड युग में जो कुलीना स्त्रियां हैं उनके कपोल युगल में पीलापन उत्पन्न हो गया है, और मुखे दीर्घः श्वासः, बड़े बड़े तेज श्वास आ रहे हैं इनके मुख में, है ना, दीर्घ श्वास उत्पन्न हो गए हैं। तो तासाम कुल मृगीदृशाम मुखे आनने दीर्घः श्वासः प्रादुरासीत्, उन तो 3 विकार आ गए उनमें, कुलीना जो स्त्रियां हैं उनमें 3 विकार आ गए। कौन कौन, उनके हृदय में शून्यावृत्ति उत्पन्न हो गई है ना, जिसमें ऐसा अंतःकरण की वृत्ति ऐसी इस प्रकार की हो गई है जिसमें कोई लौकिक पदार्थ विषय नहीं बन रहा है। सर्वथा ज्ञान शून्यम अस्ति हृदयम तासाम, और उनके जो कपोल युगल हैं उन पे क्या उत्पन्न हो गई है, तो तत्र पांडिमा उत्पन्नः अभूत, और उनके मुख में क्या उत्पन्न हुआ है, तो दीर्घः श्वासः। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, है ना, ऐसे उत्पन्न हुआ इसका मतलब कार्य है ना, उत्पन्न हुआ है जो इस व्यवहार का विषय बन रहा है पदार्थ, इसका मतलब वो अनित्य है, कार्य है। तो क्यों हुआ वो, उसका कारण क्या है, तो बता रहे हैं, आविर्भूता यदवधि मधुस्यन्दिनी नंदसूनो कांति काचिन्निखिल नयनाम कर्षणे कर्मणज्ञा तदवधि जब से, यदवधि यस्मात् कालात् आरभ्य, जिस समय से नंदसूनोः, नंदस्य सूनुः नाम पुत्रः, तस्य नंदपुत्रस्य श्रीकृष्णस्य इयं कांतिः आविर्भूता, ये जो कांति उत्पन्न हुई है, तदवधि तस्मात् कुलमृगीदृशाम, जो कुलीन स्त्रियां हैं उनकी इस प्रकार से गति हो गई है। तो जब, कब से, तो यदवधि, जब से ये नंदसूनु भगवान कृष्ण की कांति उत्पन्न हुई है, इयं कांति ही देहद्युति ही यावतः कालात् आविर्भूता अस्ति तावतः कालात् एतासां स्त्रीणाम इयं स्थितिरस्ति। तो कैसी है भगवान की देहद्युति, जो इस प्रकार के उत्पन्न कर रही है विकार कुल स्त्रियों में, तो उसके विशेषण बताते हैं। मधुस्यन्दिनी, है ना, मधुस्यन्दितुम, स्यन्दु प्रस्रवणे धातुरस्ति, तस्मात् धातोः ताच्छील्यार्थे ऋणी प्रत्ययेन स्यन्दिनीति स्त्रियां रूपं निष्पद्यते, है ना, स्यन्दितुं शीलमस्याः अस्ति इति मधुस्यन्दिनी, है ना, अर्थात जो मधु का क्षरण कराती है ना, उसको देखने पर माधुर्य का अनुभव होता है। प्रायः नहीं, प्रायः बोलने पर तो कादाचित उसमें आएगा, लेकिन सर्वदा जो अनुभव जब उसका करते हैं हम देहद्युति का, तो जिसमें माधुर्य का अनुभव होता है, ऐसी भगवान की जो कांति है। और कैसी है, निखिल नयनाकर्षणे, निखिलानि नयनानि निखिल नयनानि तेषां निखिल नयनानां यदस्ति आकर्षणम, आकर्षणम नाम वशीकरणम, तस्मिन् वशीकरणे कर्मणज्ञा, है ना, वो जो भगवान की देहद्युति है ना कृष्ण भगवान की, आपने भी देखा भी होगा, 2 दिन पहले जन्माष्टमी गई है, सभी लोगों ने भगवान अपने अपने भगवान, देखो भगवान का भी भेद हो गया था उस समय, अपने अपने भगवान को सजाया, उनको अभिषेक कराया, नए वस्त्र पहनाए, नए आभूषण पहनाए। तो भगवान की वो जो देहद्युति है ना, वो सच में स्तब्ध कर देती है। उस समय निश्चेष्ट वृत्ति होता है व्यक्ति। तो कैसी है वो, तो कह रहे हैं कि सभी नयनों के
वशीकरण का मंत्र जानती है ये, है ना। कार्मणम नाम तंत्र साधनम, तंत्र साधनाद्युपायः, कार्मण बोलते हैं उसको, है ना। तो वशीकरण साधकम यत् मंत्रादि भवति तदुच्यते कार्मणम तज्जानाति। तो वशीकरण का जो मंत्र है ना नेत्रों का, कि कैसे संसारिणाम नेत्राणि आकर्षणीयानि इति मंत्रम जानाति इयं भगवतः कृष्णस्य देहद्युति कान्तिः या अस्ति। तो निखिल नयनाकर्षणे या कर्मणज्ञा अस्ति सा कान्तिः यावतः कालात् आविर्भूत तावतः कालात् एतासां कुलमृगदृशां मुखे दीर्घः श्वासः गण्डयुग्मे पाण्डिमा चेतसि च शून्या वृत्तिः प्रादुरासीत्। इन कुलीना स्त्रियों के हृदय में इस प्रकार से जो है शून्या वृत्ति उत्पन्न हो रही है, इनके जो कपोल युगल हैं उस पर पांडिमा आ रही है और श्वास जो है वो मुख में दीर्घ हो गए हैं, ठीक है। तो ये सब जो अनुभाव हैं, है ना, पांडिमा गंडयुग्मस्य पांडिमा, हाँ, श्वासस्य दैर्घ्यम, पुनः वृत्तेः शून्यत्वम, है ना, चेतसः वृत्तिशून्यत्वम यदस्ति यह अनुभावः अस्ति सः अनुभावः विप्रलम्भस्यैव अस्ति। ये जो कार्य हैं वो विप्रलम्भ के ही कार्य हैं। कोई व्यक्ति किसी प्रेमी के साथ होने पर कभी पीला नहीं पड़ता है ना, या लंबे लंबे श्वास उसके साथ रहने पर नहीं आते हैं। जब वियोग होता है, जब विरह होता है, तभी इस प्रकार से जो उसका प्रेमी है उसकी गति देखी जाती है। तो अत्र श्री कृष्ण हस्ते आलम्बनम, है ना, जो ये रति है यहाँ पर, ये जो कुलीन स्त्री निष्ठा जो रति है ना, यहाँ पर वो रति व्यंग्य हो रही है और वो रति जो है वियोग कालावच्छिन्ना है। तो वियोग कालावच्छिन्ना होने के कारण मृगाक्षी निष्ठ जो रति है वह विप्रलंब श्रृंगार कहलाएगी, ठीक है। तो भगवान कृष्ण हो जाएंगे आलम्बन श्वासादि, तो आदिपद से पांडिमा और हृदयस्य वृत्तिराहित्यम इत्युभयम अपि तत्र अनुभावपदेन उच्यन्ते, वो अनुभाव हो जाएंगे 3। और विषाद आदि जो हैं, जो कि विप्रलंब में समान रहते हैं, विषाद चिंता आवेग आदि, ये व्यभिचारी हो जाएंगे। और इनके संयोग से यहाँ पर जो कुलस्त्रियाँ हैं उनके हृदय में रति व्यंग्य होती है। उस रति में विषय कौन है, किम विषयक रति है वो, तो वह रति श्री कृष्ण विषयक है ना। तो इस प्रकार से यह भी उदाहरण इसका विप्रलंब श्रृंगार का हो सकता है, ठीक है। अत्रापि विद्यमाना रतिः वियोग कालावच्छिन्ना अस्ति इति कृत्वा इयमपि रतिः विप्रलंब श्रृंगार पदेनैव व्यपदेष्टुं योग्या। अस्तु, पुनः एकम् उदाहरणं दर्शयति विप्रलम्बस्यैव। यथा वा नयनाञ्चलावमर्षं या न कदाचित् पुरासेः आलिङ्गिताभिजोषं तस्थौ सागन्तुकेन दयितेन, है ना। ये पद्य भी वैसा ही है। एक पद्य उत्तमोत्तम काव्य के उदाहरण के रूप में आया था ना कि मंदमाक्षिपति, है ना, हस्तगतम प्रियपाणिम मंदमाक्षिपति, है ना। स एव वृत्तान्तः प्रायः अस्यापि पद्यस्य अस्ति। कैसे? काचित् नवोढा स्त्री अस्ति या इदं प्रथमतया स्वपत्युः अथवा कानिचन एव दिनानि अतीतानि सन्ति इदानीम् अनयोः सम्बन्धस्य दाम्पत्यस्य। तो सा अनेन स्वभर्त्रा साकं शयाना अस्ति, तदा अस्याः पतिः एनाम् आलिङ्गत्। तो पूर्वम् इयं किं करोति स्म, यदा सः किमपि करोति स्म, कमपि व्यापारविशेषं कर्तुं चेष्टते स्म, तदा इयं
निराकरोति स्म तम तथा चेष्टमानम भर्तारम, है ना। लेकिन अब इसने कुछ नहीं बोला उसको, है ना, जो वो कर रहा है उसको आलिंगन आदि करने दिया। तो वही बता रहे हैं कि नयनांचलावमर्शम या न कदाचित पुरा से, पहले अगर ये वक्र दृष्टि से देख भी लेता था नायक इसको, तब भी ये सहन नहीं कर पाती थी। ठीक है। आदौ वक्रया दृष्टिया आत्मदर्शनम असहमानात् तस्माद् स्थानात् यम स्थानांतरम प्राप्नोति स्म, ऐसी स्थिति थी। वही बता रहे हैं नयनांचलावमर्शम, है ना। नयनयोः अंचलम नयनांचलम, नयनयोः यः अस्ति अग्रभागः तस्य अवमर्शम अर्थात स्पर्शम अपि या कदाचित पुरा नसे है। जैसे ही नायक थोड़ा वक्र दृष्टि करके इसको देखना चाहता था अपने कटाक्ष से, तब भी ये क्या करती थी, शर्मा करके भाग जाती थी। अब देखिए, अभी तक ये नायिका नयनों के भी स्पर्श को सहन नहीं करती थी, जो कि इतना कठिन नहीं है ना। नयनयोः अवमर्शम अपि असहमाना इयं पुरा आसीत, लेकिन अब वो क्या कर रही है, या कदाचित पुरा नसे है। पहले इसने कभी पति के देखने पर भी वहां पर नहीं खड़ी हुई, जैसे वो देखता था तुरंत भाग जाती थी वहां से। इसका मतलब उसके पति के स्पर्श को नयनों से भी नहीं चाहती थी वो, मतलब नहीं चाहती थी ये नहीं बोल सकते, लेकिन लज्जा के कारण, और नवोढ़ा स्त्री का स्वभाव होता है कि वह लज्जा दिखाएगी, तो नयनों के स्पर्श को भी सहन नहीं करती थी। नयनांचलावमर्शमपि इयं न सहते स्म पुरा, लेकिन इदानीं सागंतुकेन, है ना, गंतुकः अस्ति, है ना, तेन गंतुकेन दैतेन इदानीम् अयं यः अस्ति नायकः सः गतायां रजन्याम् उषसि देशांतरं प्राप्स्यति, है ना। जैसे ही रात बीतेगी तो ये सुबह होते ही चला जाएगा। तो इयम इदानीं प्रवत्स्यत पतिका अस्ति, तो आज जो रात्रि है वो कैसी है, इसके साथ हमारी अभी के लिए थोड़ा कुछ समय के लिए अंतिम रात्रि है, तो ये सुबह चला जाएगा। तो अभी क्या है, नायक में कुछ परिवर्तन है। पहले जो नायक था जिसके नयनावमर्श को भी सहन नहीं करती थी, वो उसके विषय में अयम गंतुकः इति ज्ञानम नासीत, लेकिन अब जो नायक है जो आलिंगन करने की चेष्टा कर रहा है, वह ये चला जाएगा ऐसा उसके विषय में ज्ञान है इस नायिका को। तो क्या कर रही है, आलिंगितापि जोशम तस्थौ, पहले नयनों के भी स्पर्श को सहन नहीं करती थी, मतलब वो देख भी ले तब भी ये चली जाती थी साइड में, और अभी इसको आलिंगन कर रहा है। तेन दयितेन प्रियेण आलिंगितापि सा, आलिंगन कर लेने पर भी वह क्या हुई, जोशम तस्थौ, जोशम इति तूष्णीम यह अर्थः भवति, तूष्णीम इति पदस्य तस्मिन्नेव अर्थे अस्यापि पदस्य प्रयोगः भवति जोशम, अर्थात निःशब्दम तस्थौ, बिल्कुल बिना कुछ बोले उसने उस आलिंगन को अनुमति दी, है ना, कि भवान प्रातः काला देशांतरम जिगमिषुरस्ति, अतः अयं कालः विरहकालः अस्ति, नाम तदा विरहकालः संपत्स्यते, अतः इदानीं तुभ्यमस्त्यवसरः आलिंगितुम्। इस प्रकार से उसकी भावना थी, क्योंकि उसने निराकार नहीं किया। देखिए, इदानीं तावत् परिवर्तनम तो न संभवी, कि कल तक जो नयनों से भी स्पर्श नहीं करने देती थी स्वयं का, आज वह आलिंगन करने पर भी निराकरण नहीं कर रही है ना। तो वही बता रहे हैं कि आलिंगितापि जोशम, आलिंगन करने पर भी, केन आलिंगिता तो दयितेन, है ना, उसके प्रिय के द्वारा आलिंगन करने पर भी चुपचाप रही, जोशम तस्थो। ठीक है, तो वही कहते हैं कि जोशम तस्थो, तो रति व्यंग्य हो रही है ना, नायक विषेणी रति नायिका में व्यंग्य हो रही है, लेकिन वो जो रति है वो कैसी है,
वियोग कालावच्छिन्ना है। इसीलिए देखो, यद्यपि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि संयोग हो रहा है, आलिंगिता भी बोल रहे हैं ना, लेकिन ये इसमें भी क्या है, ज्ञान की ही बात है ये। यद्यपि यहाँ पर ये इनका जो समानाधिकरण है वो है इन दोनों में, है ना, आलिंगन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस नायिका में क्या ज्ञान हो रहा है, अहम अनेन वियुक्ता, क्योंकि जल्दी ही ये जाने वाला है। तो इस ज्ञान से संपन्न जो नायिका है वह, उसमें जो रति व्यंग्य होगी वह रति वियोग कालावच्छिन्ना ही कही जाएगी। ठीक है, तो वियोग कालावच्छिन्ना होने के कारण नायिकानिष्ठ जो नायक विषयिणी रति है वह विप्रलंब श्रृंगार कही जाएगी। ठीक है, उसी का बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, दैत्य जो है वह उसका आलम्बन है, और इसका जो नायिका निष्ठ रति है तद विषयक, और इहापि सहज चांचल्य निवृत्तिर जड़ता च अनुभाव व्यभिचारिणो, सहज चांचल्य निवृत्ति रूप जो अनुभाव है ना। अब इसमें पहले सहज चांचल्य था, उस जिसको इसने छोड़ दिया, है ना, नायिका ने, कि अगर नायक स्पर्श करने के लिए हाथ भी बढ़ाता था तो वहाँ से दूर हो जाती थी चंचलता के साथ, है ना। लेकिन अभी जब वो आलिंगन कर रहा है तो उसने अपने कोई चेष्टा नहीं की शरीर में। तो सहज जो चांचल्य होता है, माने नवोढायाः स्त्रियः प्राकृतिकं यत् चांचल्यं भवति, नैसर्गिकं यत् चांचल्यं भवति, तस्य चांचल्यस्य अभावः अत्र अस्ति अस्यां नायिकायाम्, अतः स एव अनुभावः, उसका अभाव ही, उस चांचल्य की निवृत्ति ही अनुभाव है ना। और जड़ता जो है वह यहाँ पर व्यभिचारी है, और इस प्रकार से आलम्बन, विभाव और अनुभाव और व्यभिचारी भाव यहाँ पर हैं तीन। इनके संयोग से यहाँ पर नायक विषयिणी रति ही नायिकायां नवोढायां व्यज्यते। यंच व्यज्यमाना रतिः वियोग कालावच्छिन्नत्वात् विप्रलम्भ श्रृंगार व्यपदेश योग्या अस्ति। अस्तु, एतावानेव अत्रापि विमर्शः अस्ति अस्य पद्यस्य। तो इहापि अर्थात अस्मिन्नपि पद्ये सहज चांचल्य निर्वृत्तिर्जड़ता, सहज जो चांचल्य होता है, माने नई जो स्त्री होती है वह अपने पति से कुछ दिन इस प्रकार से चंचलता प्रस्तुत करती है ना, उसके स्पर्श आदि को सहन नहीं करती, तो उसकी निवृत्ति हो गई, है ना। जब उसने आलिंगन किया नायक ने, तो उसकी निवृत्ति जो है वो क्या है, अनुभाव रूप है, और उस नायिका में जो जड़ता है वह व्यभिचारी रूप है। तो यहाँ पर ये दोनों व्यभिचारी हैं, नायक जो हो जाएगा वो आलम्बन हो जाएगा। उस प्रकार से यहाँ पर रति व्यंग्य होती है। पुनः प्राचाम यह समयः अस्ति विप्रलम्भ श्रृंगारस्य विषये तम निराकरिष्णुः आचार्यः अत्र भाषते जगन्नाथः। इमं च पंचविधं प्रांचः प्रवासादिभिः उपाधिभिरामनन्ति। प्राचीन जो आचार्य हैं वो विप्रलम्भ श्रृंगार को 5 प्रकार की उपाधियों से मानते हैं। वो उपाधियाँ क्या हैं? प्रवास, ईर्ष्या, अभिलाष और विरह और शाप इत्यादि। तो बोलते हैं कि प्राचीन लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि किसी भी प्रकार का विप्रलम्ब हो, वियोग हो, उन सब में समान रूपता ही है, वैलक्षण्य कोई नहीं है। चाहे वो शाप से हो, चाहे वो ईर्ष्या से हो, चाहे वो अभिलाषा के कारण हो, ठीक है, और चाहे वो प्रवास आदि से हो, ठीक है, किसी भी कारण से उत्पन्न हो, जो कार्य है उसमें वैलक्षण्य का अभाव है, अर्थात जो वियोग है उसमें वैलक्षण्य का अभाव है। इसीलिए हम उन 5 भेदों को नहीं मानते विप्रलम्ब के। तो इमं च अर्थात इमं विप्रलम्भम रसम पंचविधम प्रांचः उपाधिभिरामनन्ति। ते च उपाधयः सन्ति प्रवास, अभिलाष, विरह, ईर्ष्या, शाप इत्यादयः। तो ते च उपाधयः प्रवासाभिलाष विरह ईर्ष्या शापानां विशेष अनुपलम्भमानान् नस्माभिः प्रपंचिताः। उन 5 भेदों को हम प्रपंचित नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनमें कोई विशेष की उपलब्धि नहीं हुई, अर्थात उनसे जन्य जो
वियोग था, शापजन्य वियोग, ईर्ष्याजन्य वियोग और प्रवासजन्य जो वियोग, इन वियोगों में क्या हुआ, कोई हमें वैलक्षण्य की या विशेष की उपलब्धि नहीं हुई, तो विशेषस्य अनुपलम्भात्, हाँ, विशेषस्य अलाभात् अस्माभिः ते पंचविधाः विप्रलम्भभेदाः न अत्र प्रपंचिताः। ठीक है, उनको हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, हमारे मत में तो एक ही प्रकार का विप्रलम्भ होता है। अस्तु, इदानीं रसान्तरं प्रस्तौत्य आचार्यः। करुणो यथा, करुणरस कैसा है, अपहाय सकल बांधव चिंतामुद्वास्य गुरुकुल प्रणयम हा तनय विनयशालिन कथमिव परलोकपथिको भूः। इदानीं कस्यचित् यूनः मृत्योः इदं वर्णनमस्ति। तस्य पिता स्व अक्ष्णोः पुरः शवत्वेन विद्यमानं स्वपुत्रं पश्यन्, यह पिता अस्ति, सः पिता एतद् वाक्यं करोति। ये वाक्य किसका है, पिता का है, और ऐसे पिता का वाक्य है ये जिसका जवान पुत्र मर गया है। ठीक है, देखिए कितना हृदय विदीर्ण करने वाली स्थिति है ये। तो वही बोल रहे हैं, अपहाय सकल बांधव चिंताम उद्वास्य गुरुकुल प्रणयम। तुझे किसी की भी याद नहीं आई, तुझे किसी की भी चिंता नहीं हुई, ऐसे बोलते ना हम लोग भी। मैंने देखा है गांव में स्त्रियां इसी प्रकार से रुदन करती हैं जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो, कि किसी की तो चिंता कर लेता है ना, अपनी माँ की चिंता कर लेता, अपनी पत्नी की चिंता कर लेता, या तुझे किसी की चिंता नहीं थी तो तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी चिंता कर लेता। इस प्रकार से लोग विषाद को प्रकट करते हैं शब्दों से। तो सकल बांधव चिंताम अपहाय, तूने अपने जितने बंधु हैं तेरे उन सब की चिंता छोड़ दी। मद्वियोगेन इमे मद्बांधवाः प्राणान कथम धारयिष्यन्ति इति चिंताम अपहाय। तूने ये चिंता नहीं की कि मेरे वियोग में जो मेरे बंधु हैं, जो मेरे प्रेमी हैं, जो मेरे स्वजन हैं, ये कैसे जिएंगे, तूने ये चिंता नहीं की, है ना। इति चिंताम अपहाय, इसको छोड़ दिया। और गुरुकुल प्रणयम उद्वास्य, तूने तो ये भी छोड़ दिया गुरुकुल का जो प्रणय था, है ना, जो सतीर्थ जिनमें भाव था तेरा, जो अंतेवासी थे, जो तेरे गुरु आदि जन थे, है ना, उनके साथ जो तेरा प्रणय था, है ना, तो उनकी भी चिंता नहीं की तूने। ऐसा कोई बालक होगा जो अभी गुरुकुल में पढ़ के आया है या गुरुकुल में पढ़ रहा है साथ, अभी उसका समय ऐसा है, तो बोले तुमने अपने गुरुकुल के प्रणय की भी चिंता नहीं की। वहाँ का जो तुम्हारा प्रेम था, तुम्हारे गुरुजी थे, गुरु माता थी, तुम्हारे अंतेवासी जो साथ में पढ़ते हैं वो थे, किसी की चिंता तो, उनका तो प्रेम की चिंता करता, लेकिन क्या किया तूने उसको भी। तमपि प्रणयम तदपि प्रेम उद्वास्य, है ना, निराकृत्य अगणयित्वा, है ना, हा तनय, हा इति कष्टार्थकम अव्ययम, है ना, हे पुत्र, विनयशाली पुत्र, देखो, हे विनयशालिन, कथम एव, तू कैसे, है ना, कैसे जा सकता है ऐसा, कैसे कर सकता है ऐसा। कथम परलोकपथिको भूत, परलोकः यः अस्ति तस्य परलोकस्य पथिकः मार्गगामी, है ना, वर्त्मवर्ती कथम अभूः, तू परलोक मार्ग का गामी कैसे बन गया, तू परलोक कैसे चला गया, है ना, और वो भी अपने बंधुओं की चिंता को छोड़ करके, अपने गुरुकुल के जो प्रेमी हैं उनका निरादर करके। हे विनयशाली पुत्र, तू ऐसा कैसे कर सकता है, तो तुझमें तो बड़ा विनय था, तो सबकी बड़ी चिंता करता था, तो अब वो चिंता कहाँ गई। इसलिए बोल रहे हैं हे विनयशालिन, है ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी को घास ही नहीं डालता हो, उसके लिए तो ऐसा बोलना ठीक नहीं है कि तू विनयशाली था, या तूने चिंता क्यों छोड़ दी। उसको जीते जी चिंता नहीं, तुम मरने के बाद चिंता क्यों करेगा किसी की। लेकिन ये तो कैसा था, विनयशाली था, है ना। तो विनयशाली जो व्यक्ति होता है उसका इस प्रकार से जाना तो इस ऐसे प्रश्न को उत्पन्न करेगा, तू कैसे चला गया, है ना। तो अत्रापि विभावादीनां विचारं पश्यामः वृत्तिशास्त्रेण।
अत्र प्रमीततनय आलम्बनम, प्रमीतो नाम मृतः, ठीक है, मरा हुआ जो पुत्र पड़ा है सामने वो आलम्बन है, ठीक है। तत्कालावच्छिन्न बांधव दर्शनाद्युद्दीपनम, उसका जो पिता है ना रो रहा है जो अपने पुत्र के शव को देख करके, वह क्या है, वह अपने बंधु आदियों के भी दर्शन कर रहा है। तो वस्तुतः क्या होता है, ये हमने भी देखा है, अनुभव किया है मैंने भी। अगर कोई व्यक्ति, कई बार ऐसा होता है कि आप स्वयं दुखी नहीं है कई बार, क्योंकि जो व्यक्ति गया उसके साथ आपका कोई साक्षात संबंध नहीं था या तो कोई स्मृति नहीं थी आपकी, ठीक है, तो आप इतना स्वयं आप पे दुख नहीं है, लेकिन आप क्या होता है, कभी कभी आप उसके संबंधी को रोता हुआ देख करके रोने लग जाते हैं, है ना। एक फिल्म आई थी, उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ये बनता है, पुलिस ऑफिसर बनता है, तो उसमें उसकी जो पुत्री होती है, उसमें जो रियल उसका जो गाना है ना, उसमें उसकी जो शहीद की पुत्री होती है उसको अपने पिता को सल्यूट करती है, छोटी सी बच्ची होती है। पूरे गाने में, पूरे पिक्चर में हमको कहीं रोना नहीं आया, लेकिन वो जब भी बच्ची अपने पिता को सल्यूट करती है अपने पिता के शव को देख करके, तो वहाँ पर रोना आ गया हमें, हम जब देख रहे थे। तो कभी कभी ऐसा होता है, किसी दूसरे के दुख को देख करके हम दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इस पिता का जो शोक तो है ही, अपने पुत्र को देख करके तो शोक हो ही रहा है, लेकिन वहाँ पर और भी जो बंधु हैं उसके, उनको देख करके और इसका जो शोक है ना वो बढ़ रहा है ना, उद्दीप्त हो रहा है। तो इसीलिए बोल रहे हैं तत्कालावच्छिन्न, उस काल में जो अन्य बंधु हैं उन बंधुओं को देख करके ये जो पिता है इसका शोक और बढ़ रहा है, ठीक है। तो उद्दीपनम बंधु दर्शनम, है ना, और ज़्यादा रोना आता है और लोगों को देख देख करके जो रो रहे हैं, है ना। रोदनम अनुभावः, बहुत तेज तेज जो रो रहे हैं ये लोग, ये अनुभाव है, पिता जो रो रहा है। दैन्यादयः संचारिणः, दैन्यादि जो भाव हैं, है ना, वो संचारी भाव हैं, है ना, दीनता प्रकट करते हैं लोग अपनी, अब मैं क्या करूँगा, मेरा तो सब कुछ चला गया, मैं बर्बाद हो गया, इस प्रकार से। तो वस्तुतः अत्र आलम्बनमस्ति प्रमीततनयः मृतः पुत्रः, तद्विषयकः शोकः तस्य पितरि यः अत्र भाषयिता अस्ति अस्य वाक्यस्य, तस्मिन् वक्तरि यः शोकः अस्ति सः शोकः अत्र अभिव्यज्यते, वो शोक यहाँ पर व्यंग्य हो रहा है करुण रस के रूप में, ठीक है। तो अत्र पितृनिष्ठः पुत्र विषयकः शोकः व्यज्यते, स च अत्र करुणरस व्यपदेश भाग भवति, और उसी शोक को यहाँ पर हम करुण रस कहते हैं, ठीक है। उसका जो विभावादि मीमांसा है वो इस प्रकार से है कि आलम्बन विभाव तो मृत पुत्र हो जाएगा जो शव रूप में है, उद्दीपन विभाव हो जाएगा जो अन्य उसके जो बंधु हैं उनका दर्शन, पिता जो उनको देख रहा है ना, उनको देख करके उसका दुख और बढ़ रहा है, तो वो आलम्बन हो जाएगा, ये उद्दीपन हो जाएगा, और जो रोना है क्रिया है ना वो क्या हो जाएगी, अनुभाव हो जाएगी, और दैन्यादि जो भाव हैं वो संचारी भाव हो जाएंगे। इस प्रकार से करुण रस का यहाँ पर विचार आचार्य जगन्नाथ करते हैं। इसके बाद बोलते हैं शांत रस के लिए, शांतो यथा, तो कश्चित नियतवृत्ति ही जनः, है ना, परब्रह्मणि विद्यमानो वा जनः इदं ब्रूते किमिति, मलयानिलकालकूटयो रमणीकुन्तलभोगिभोगयो स्वपच आत्मभुवो निरन्तरा मम जाता परमात्मनि स्थितिः, मम स्थितिः परमात्मनि जाता, या मम स्थितिः एतेषु द्रव्येषु तुल्या अस्ति, निरन्तरा अस्ति, समा अस्ति, सा मे स्थितिः परब्रह्मणि निश्चिता जाता। मैं क्या हो गया हूँ, मेरे जो व्यापार है, मेरी जो वृत्ति है वो तो परब्रह्म में स्थित हो गई है। वो कब होती है, तो वो है ना, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, है ना, तुल्य दर्शन जब होने लग जाए, जिसको आप लोग योग भी बोलते हैं ना, समत्वम योगम उच्यते, गीता में भगवान ने जिसको योग बोला है, ठीक है। तो अब वो समत्व का वही बात बोल रहे हैं। मलयानिल कालकूटयो हो, मेरी स्थिति किन दो में एक है, तो कह रहे हैं कि
मलयानिल, मलयपर्वतसम्बन्धी यः वायुः अस्ति, अनिलः अस्ति, तस्मिन् वायौ पुनः कालकूटे मेरी दोनों में समान स्थिति है। तो वस्तुतः अत्र किमस्ति, एकस्य पदार्थस्य उपादेयत्वमस्ति, ग्राह्यबुद्धिः जायते एकस्मिन् पदार्थे, अपरस्मिन् पदार्थे जनानां हेयबुद्धिः जायते, अयं त्याज्यः पदार्थः। ये लोक में बुद्धि होती है, ठीक है। सब मलयानिल को चाहते हैं, लेकिन विष को कोई नहीं चाहता। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम तो ना चाहते हैं ना छोड़ते हैं किसी को, है ना। जैसे मलयानिल है हमारे लिए, ऐसे ही हमारे लिए विष भी है, और जैसे विष है वैसे मलयानिल है ना। हमको मलयानिल चाहिए नहीं, और कालकूट में हमको ऐसी हेय बुद्धि भी नहीं, माने समान स्थिति है दोनों में, ठीक है। जो मिल जाए संस्कार से उसको ग्रहण कर लेते हैं, मलयानिल के लिए यत्न नहीं करते हैं, और विष के लिए विष आने पर उसका तिरस्कार नहीं करते हैं, ठीक है। तो मलयानिल कालकूटयोः, वस्तुतः जो विरक्त पुरुष होता है उसकी यही स्थिति होती है, उसमें भेद दृष्टि नहीं होती। इदम उपादेयम इदम हेयम इति भेद दृष्टि ही नश्यति विरक्तस्य जनस्य, है ना। और क्या है, तो बोलते हैं रमणी कुंतल भोगी भोगयोः, है ना। रमणीनाम कुंतलाः, कुंतलो नाम केशाः, कुंतल माने जो केश होते हैं रमणियों के। तो ये भी क्या है, उपादेय पदार्थ है। संसार में हर व्यक्ति रमणी के केश चाहता है, अर्थात श्रृंगार चाहता है। रमणी के केश चाहता है का अर्थात अभिप्राय श्रृंगार चाहता है। तो मम तो स्थिति ही रमणी कुंतले यथा अस्ति तथा भोगी भोगे भी अस्ति। भोगी नाम भुजंगः सर्पः, ठीक है। भोगी जो है वो सर्प का वाचक है। तस्य भोगिनः भोगे, भोगो नाम फणः, है ना। तो जैसे मेरे लिए किसी रमणी के स्त्री के केश हैं, अलग हैं, उसी प्रकार से मेरे लिए सर्प का फन है। सर्प का जो फण है वो है मेरे लिए समान है दोनों। तो वस्तुतः यहाँ पर भी क्या है, रमणी कुंतल जो है वो उपादेय है ना। प्रत्येकम जनः तादृशम द्रव्यम इच्छति, और सर्प का फण कोई नहीं चाहता, वो हेय है। लेकिन इस व्यक्ति की क्या है दृष्टि, दोनों में समान है ना। रमणी कुंतल के लिए प्रयास नहीं करते, और सर्प का फण आ जाए तो उससे हम दूर नहीं भागते, है ना। माने उसकी एक की अपेक्षा नहीं, दूसरे की उपेक्षा नहीं। उपादेय धर्मस्य उपादेय पदार्थस्य अपेक्षा नास्ति, पुनः हेयस्य वस्तुनः उपेक्षा नास्ति, उभयत्र समाना बुद्धिरस्ति। और स्वपच आत्मभुवोः एकः भवति स्वपचः जनः, स्वपचो नाम चाण्डालः, ठीक है। स्वपच शब्दस्य अर्थः अस्ति चाण्डालः, जो हेय व्यक्ति होता है, श्मशान में रहता है, ठीक है, चाण्डाल। और दूसरा व्यक्ति कौन है, आत्मभू, अर्थात तत्ववेत्ता, तत्ववेत्त ब्रह्मज्ञानी। तो ये तो अच्छा व्यक्ति है, एक हेय व्यक्ति है, एक उपादेय व्यक्ति है। तो बोलते हैं जैसे मेरे लिए दोनों समान हैं। पंडित आ जाए, कोई ब्रह्मज्ञानी आ जाए, वो भी मेरे लिए समान, और कोई चांडाल आ जाए वो भी मेरे लिए समान। वो भी उसी रूप में ग्राह्य है जिस प्रकार से ब्रह्मज्ञानी ग्राह्य है। लेकिन हम लोग कैसे देखते रहते हैं, चांडाल आ जाए तो उसके तो शरीर का वायु भी स्पर्श करके हमारे शरीर को नहीं आना चाहिए, और कोई ब्रह्मज्ञानी आ जाए तो उसका हम पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो ये भेद दृष्टि जो है वो विरक्त व्यक्ति में नहीं होती है। तो कह रहे हैं अनयोः द्रव्ययोः, है ना, उपादेय हेय पदार्थयोः मे स्थिति निरंतरा अस्ति। निरंतरा नाम अविशेषा, है ना। सामान्य स्थिति है दोनों में, मेरी तुल्य स्थिति है इन सभी पदार्थों में। इसीलिए मेरी स्थिति किस में हो गई है, परब्रह्मणि जाता। मेरी स्थिति जो है वो परब्रह्म में निश्चित हो गई है, ठीक है। तो ये पद्य जो है वो शांत रस का उदाहरण है। कैसे, तो अत्र प्रपंचः सर्वोपि आलम्बनम, वस्तुतः तावत् भेद प्रतीतिस्थगनं न भवितुम् अर्हति यावत् दृश्यमानस्य प्रपंचस्य अनित्यत्व ज्ञानं न भवति,
है ना। जब तक इस प्रपंच का अनित्यता का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको इसमें भेद बुद्धि होती रहेगी, है ना। तो अनित्यतया ज्ञात जो प्रपंच है यहाँ पर, उसकी क्या बुद्धि, जब आपकी कोई वस्तु, यहाँ पर कोई वस्तु नित्य है ही नहीं, सार रूप है ही नहीं, तो किसी को गले से लगाना, किसी को दूर फेंकना, ये क्या क्या जरूरत है इसकी, है ना। तो अनित्यतया ज्ञात जो प्रपंच है उसी में इस प्रकार की समान दृष्टि हो सकती है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अत्र अनित्यतया अवसितः प्रपंचः सर्वोपि आलम्बनम, ठीक है। जिसको हमने जाना है अनित्य रूप में, वो पूरा प्रपंच यहाँ आलम्बन है। ये जो पदार्थ है ना, प्रपंच माने जो ये जो पदार्थ हैं, ठीक है, द्रव्य हैं। सर्वत्र साम्यम अनुभाव, सर्वत्र समता का जो ज्ञान है, साम्य जो है वो अनुभाव है। और मत्यादय, मति विवेक, वो है यहाँ पर संचारी भाव, उनके संयोग से यहाँ पर विरक्तनिष्ठ रति व्यंग्य होती है, ठीक है। प्रपंच विषयनी रति नहीं है, निर्वेद व्यंग्य होता है, रति नहीं बोलना है, निर्वेद व्यंग्य होता है, ठीक है। वैराग्य व्यंग्य होता है, ठीक है। और वह वैराग्य जो है वह शांतरस कहलाता है। ये यहाँ पर इनकी व्याख्या है। अब इसमें ही क्या होता है, इस पद्य में दोष शंकाम अत्र आचार्यः करोति, पुनः तस्याः शंकायाः समाधानमपि ददाति। तो यद्यपि प्रथमार्धे उत्तमाधमयोः उपक्रमात् द्वितीयार्धे च अधमोत्तमवचनं प्रक्रमभंगम आवहति, वस्तुतः किं भवति, उपक्रमोपसंहारौ इति द्वौ अंशौ भवतः वाक्यस्य, प्रबंधस्य, वाक्यस्य, कस्यापि। कोई भी जब आप लेख लिखते हैं उसके दो अंश होते हैं, तो उपक्रम जब आप प्रारंभ कर रहे होते हैं, और एक उपसंहार जब आप अवसान में होते हैं, उस लेख का जब विराम हो रहा होता है उस समय आपको क्या करना है। लोक में तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो काव्य वाक्य होते हैं उन काव्य वाक्यों में उपक्रम और उपसंहार का जो विधि है वह समान होना चाहिए। येन विधिना उपाक्रमत कविः तेनैव विधिना उपसंहरेत् तद्वाक्यं, यदि विध्यन्तरेण उपसंहारं विधत्ते चेत् तत्र प्रक्रमस्य भंगो जायते, पुनश्च तस्मिन् वाक्ये भग्न प्रक्रमता नाम काव्य दोषो भवति, ठीक है। उसमें भग्न प्रक्रमता नाम का काव्य दोष होता है। अगर कवि ने एक श्लोक को लिखना प्रारंभ किया और उसमें उसने जो क्रम अपनाया उस क्रम का उसने उपसंहार तक जाते जाते भंग कर दिया, तोड़ दिया उस क्रम को, तो वहाँ पर भग्न प्रक्रम दोष होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी भग्न प्रक्रम दोष लक्षित हो रहा है। कैसे, तो देखिए, मलयानिल कालकूटयोः, ये एक वाक्य है। मम स्थिति निरंतरा अस्ति, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या किया है, उत्तम जो पदार्थ है उसका ग्रहण किया है, मलयानिल का जो उपादेय पदार्थ है, और जो हेय पदार्थ है, अधम पदार्थ जो है विष कालकूट, उसका पश्चात ग्रहण किया है, ठीक है। तथैव उत्तर वाक्येपि उपादेयस्य रमणीकुन्तलस्य आदौ ग्रहणं त्याज्यस्य च भोगिभोगस्य परः ग्रहणं, है ना, पश्चात ग्रहणं। तो एतावता उपक्रमः अस्ति यत् कविः आदौ उपादेयं पदार्थं भाषते, तदनु हेयं पदार्थं भाषते, परंतु तृतीय जो वाक्य है उसमें देखिए स्वपच आत्मभू, यहाँ पर क्या है, स्वपच जो चंडाल है वो हेय है, वो अधम पदार्थ है, और आत्मभू जो विवेकी पुरुष है, आत्मज्ञानी जो पुरुष है, वह उत्तम पदार्थ है। तो आपने उपसंहार किया उत्तमाधमतया, अर्थात आदौ उत्तमम वस्तु वर्ण्यते तदनु अधम वस्तु वर्ण्यते, वही कह रहे हैं। प्रथमार्धे उत्तमाधमयोः उपक्रमात्, उपक्रमः किं भूतः अस्ति, उत्तमाधमरूपः, उत्तमाधमयोः उपक्रमः अस्ति। दो जगह आपने वैसा ही किया, लेकिन तृतीय जगह क्या कर दिया आपने, व्युत्क्रम कर दिया।
अधमोत्तमयोः उपसंहारः कृतः, है ना, अधमोत्तमतया च उपसंहारः कृतः। तो आपने उपक्रम किया उत्तमाधम रूप से और उपसंहार कर दिया अधमोत्तम रूप से। मैंने पहले अधम को कह दिया फिर उत्तम को कह दिया, तो ये कौन सा काव्य दोष हो जाएगा? ये काव्य दोष हो जाएगा भग्न प्रक्रम। तो अब यहाँ पर देखिए वस्तुतः क्या होता है, कभी कभी जो दोष होते हैं ना वो गुण बन जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये जो वक्ता है वो क्या बोल रहा है कि मेरा जो साम्य है ना वो उत्पन्न हो गया है सभी पदार्थों में। तो आप ये जो सोच रहे हो कि उपक्रमः उत्तमाधमतया उपसंहारश्च अधमोत्तमतया व्यधायि वक्त्रा, अतः अत्र उपक्रमोपसंहारयोः एकविधेः अनुसरणाभावात् भग्न प्रक्रमत्वं दोषः अस्ति। ऐसा जो आप बोल रहे हो वो उत्तम और अधम आपकी दृष्टि में है। वो व्यक्ति तो क्या बोल रहा है, मेरे लिए कोई उत्तम कोई अधम है ही नहीं, सर्वे पदार्थाः सामान्येन प्रमीयन्ते मया, है ना, सर्वान् पदार्थान् अहम एक रूपेण प्रमिणोमि, मेरे लिए कोई उत्तम कोई अधम कोई त्याज्य कोई उपादेय कुछ है ही नहीं। तो ये जो आप विचार कर रहे हो इसमें दोष दिखा रहे हो जो है ना, दोषम दिदर्शयिता जनेन अयम विचारः कर्तुम योग्यः कि अयम वस्तु इदम वस्तु उत्तमम इदम वस्तु अधमम, परंतु साम्य दृष्टिमता जनेन अयम विवेकः कर्तुम न योग्यः, है ना। लेकिन जो व्यक्ति विवेकी है साम्य दृष्टि वाला है उसकी दृष्टि में तो ये भेद नहीं है ना कि कौन उत्तम है कौन अधम है, तो उसने बोल दिया जैसे उसको बोलना था। तो कहेंगे यहाँ पर ये भग्न प्रक्रम जो है वो दोष नहीं बनेगा, ये तो उल्टा गुण बन जाएगा इसका, क्योंकि यही बात तो सिद्ध कर रही है कि ये इसकी जो दृष्टि है वो सम हो गई है सब में। अगर ये यहाँ पर भी ऐसे ही बोल दे तब तो कदाचित ये भी हो सकता है ना कि अच्छा आप पहले उत्तम वस्तु को रख रहे हो फिर अधम वस्तु को रख रहे हो और आप कह रहे हो तुम्हारी भेद दृष्टि खत्म हो गई, रख के बताओ पहले अधम वस्तु को पहले रखो। तो वही उसने किया, उपक्रम किया पहले उत्तम वस्तु फिर अधम वस्तु के द्वारा और उपसंहार कर दिया पहले अधम वस्तु फिर उत्तम वस्तु के द्वारा। इसका मतलब यह है कि जो वक्ता है तस्य वक्तुः साम्य दृष्टेः उदयात् तस्य जनस्य अयम उत्तमाधम भेद एव निरस्तः अस्ति, उसका ये जो भेद ज्ञान है वो है ही नहीं, तो उसका तो ये क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। जो भग्न प्रक्रम आपकी दृष्टि में जो भग्न प्रक्रम है, लौकिक पुरुष की दृष्टि में जो भग्न प्रक्रम है वो उसका गुण हो जाएगा, क्योंकि वह उसके वैराग्य को और अच्छा सिद्ध कर रहा है, उसकी जो दृष्टि में जो साम्य है उसको और अच्छा सिद्ध कर रहा है, ठीक है। वही बोल रहे हैं कि यद्यपि प्रथमार्धे उत्तमाधमयोः उपक्रमात् द्वितीयार्धे च अधमोत्तमवचनं प्रक्रमभंगम आवहति। आपने प्रथमार्ध में तो जो उपक्रम किया उसमें पहले उत्तम को फिर अधम को बोला और द्वितीयार्ध में आपने पहले अधम फिर उत्तम को बोल दिया। तो इस प्रकार का जो आपका वचन है वह भग्न प्रक्रम दोष को उत्पन्न करेगा इस वाक्य में, काव्य वाक्य में। लेकिन बोल रहे हैं तथापि वक्तुः ब्रह्मात्मकतया उत्तमाधम ज्ञान वैकल्यम परब्रह्मणि स्थितस्य जनस्य स्थितप्रज्ञस्य जनस्य उत्तमाधम ज्ञानाभावः भवति संसारे प्रपंचे। जो व्यक्ति परब्रह्म में स्थित हो जाता है उस विरक्त जन में ये ज्ञान नहीं होता है फिर इदम अधमम इदम उत्तमम इदम उपादेयम इदम ग्राह्यम इदम त्याज्यम इदम उपेक्ष्यम इदम अपेक्ष्यम, इस प्रकार के जो भेदक ज्ञान हैं वो भेदक ज्ञान का अभाव हो जाता है जो व्यक्ति परब्रह्म में स्थिति को पा लेता है उस व्यक्ति में, ठीक है। तो वक्तुः ब्रह्मात्मकतया, है ना, अत्र तस्य वक्तुः उत्तमाधम ज्ञान वैकल्यम अर्थात उत्तमाधम ज्ञानाभावः संपद्यते। तो ज्ञान वैकल्यम संपन्नम इति
उत्तमाधम का जो भेद ज्ञान है वो मिट गया है, उसका संपन्न हो गया है, अर्थात वैकल्य संपन्न हो गया है, अर्थात मिट गया है, भेद ज्ञान मिट गया है। ऐसा द्योतन करने के लिए क्रमभंग यहाँ पर गुण है, ठीक है। उसने इसीलिए क्रमभंग किया है यहाँ पर कवि ने कि जो वक्ता है उसमें अच्छे से वैराग्य का दर्शन हो सके लोगों को, क्योंकि अगर ये ऐसा ही क्रम का पालन करेगा तब तो लौकिक जो वक्ता है और ये जो विरक्त जन है उसमें क्या अंतर रहेगा। तो वस्तुतः जो उपक्रम की रक्षा के लिए उसी प्रकार का निर्वचन करेगा, उसकी तो भेद दृष्टि बनी रही ना कि इदम वस्तु उत्तमम इदम वस्तु अधमम अतः मया उपक्रमः उत्तमाधम तया विहितः अस्ति अतः मया उपसंहारोपि तथैव विधेयः उत्तमाधमतया एव। तो ये तो लौकिक पुरुष की दृष्टि हो सकती है, विरक्त जन की दृष्टि ऐसी नहीं होती है। इसीलिए और अच्छा द्योतन होता है उसमें वैराग्य का, इसलिए यहाँ पर जो क्रमभंग है वो दोष न हो करके गुणताम एति। अस्तु अस्तु एतावता एव अद्यतनपाठस्य समाप्तिर्भवति। यत्र करुणरसस्य विचारः विहितः, शान्तरसस्य च विचारः विहितः, पुनः विप्रलम्बशृङ्गारविषये यावती मीमांसा आचार्य जगन्नाथस्य अभिमता अस्ति साप्यस्माभिर्विहिता। एतावता अलमस्तु पाठेन पुनः आगामिनि पाठे रसान्तराणां मीमांसां करिष्यामः।